या 4 फंक्शन है। फॉर्मूला कहना सही नहीं होगा, ये फंक्शंस हैं। अगर अपने पास ना कोई मान लिया जाए कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डेसिमल में है, बट हमें डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को क्या करना है? हटाना है। पहले तो ऐसी वैल्यूज़ हम कुछ बना लें। रेंट प्लस रेंट बिटवीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी क्रिएट कर सकते हैं। अगर वैल्यूज में हमें सर क्वांटिटी चाहिए तो रेंट प्लस रेंट बिटवीन दोनों का यूज होता है, और वैसे हमने इंडिविजुअल यूज किया है रेंट का और रेंट बिटवीन का। हाँ, अब ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर पा रहे हैं हम लोग, कुछ रैंडम डेटा बना रहे हैं जो डेसिमल में भी है। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये 4 फंक्शन में से एक ही फंक्शन है जो इंडस्ट्री में काम में आता है, बट ये तीनों का यूज सीखना जरूरी है। जैसे क्या होता है कि INT का मतलब होता है इंटीजर। दशमलव से पहले वाला जो पार्ट होता है ना उसको इंटीजर बोलते हैं। वो डेसिमल वाले सारे पार्ट्स को अलग कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ देगा, चाहे वो कुछ भी रहे, कितना भी रहे, कम या ज़्यादा कुछ भी रहे, सारे पार्ट्स को छोड़ देता है। देखिए 96 पैसे है तो भी छोड़ दिया, 60 पैसे है तो भी छोड़ दिया, 22 पैसे है तो भी छोड़ दिया। इंटीजर का मतलब ही होता है सिर्फ दशमलव के पहले वाला पार्ट को लेना। सेम उसी तरह से राउंड डाउन होता है। राउंड डाउन, डाउन मतलब छोड़ना, बट इसको लगाने का तरीका होता है कि इस नंबर को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 0 देंगे, कॉमा 0 देंगे हम, ऐसा। सेम काम, 100% सेम काम ये करेगा। जो काम ये कर रहा है इंटीजर, वही काम, क्योंकि इंटीजर भी छोड़ता है और ये भी छोड़ता है। इसका उल्टा है अप। अप मतलब होता है बढ़ाना। चाहे 22 पैसे हो, 88 पैसे हो या 60 पैसे हो, सबको रुपए में कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएगा। अप मतलब ऊपर। कैसे? राउंड अप डालेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 करेंगे। देखिए सारे वैल्यूज को ऊपर ले जा रहा है। 22 पैसे को भी कन्वर्ट कर दिया, 17 रुपये को भी 18 में कन्वर्ट कर दिया, 49 को 50 बना दिया, 60 को, ये 60 जो पैसे में है उसको 45 रुपये कन्वर्ट कर दिया। ये 3 है ऐसा। ये डाउन पूरा छोड़ता है, ये भी छोड़ता है, और ये अप ले जाता है, ऊपर ले जाता है। बट ये चलता है मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर 0.5 या उससे ज़्यादा वैल्यू होगा तो कैरी हो जाता है। याद आया? लगाएंगे तो अपने आप तो याद आ दोबारा बता जाएगा। दीजिए क्या बोल रहे हैं इस वैल्यू सर, को मुझे राउंड अप सेलेक्ट, में पूछ। इस वैल्यू में क्या होता है वो देखिए, तरीका सेम ही है। यहाँ पे देखोगे कि अगर 0.5 से कम है तो सेम ही रहेगा, लेकिन 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसमें एक कैरी कर जाता है। यहाँ पे देखिए, ये इसको 41 ही रखा, चूँकि ये 0.22 है, 0.5 से कम है। ये देखिए 0.5 से ज़्यादा है तो इसमें ऐड कर दिया। देखिए इसमें 45 पैसे हैं फिर भी छोड़ दिया, इसमें 60 पैसे हैं, इसमें भी 60 पैसे हैं, इसको आगे बढ़ाया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको आगे बढ़ाया। यानी कि पॉइंट की वैल्यू अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो जोड़ेगा, उससे कम रहेगा तो छोड़ेगा। ये राउंड का है। बाकी 3 आपने देख लिया, बट इंडस्ट्री में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ होता है। बाकी नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए इंटीजर, राउंड अप, राउंड डाउन। कोई डाउट है? कौन सा यूज होता है सर रियल टाइम में? हाँ, रियल टाइम में ये यूज होता है। इंटीजर। डेसिमल वैल्यू को हटाने के लिए, डेसिमल में जहाँ पे हमें नहीं दिखाना है
वहाँ हमें रियल टाइम में दिखाना पड़ेगा। हाँ सर समझ गए। मैं इंटीजर में जो डेसिमल होता है उसको रिमूव कर देते हैं हम, और सब राउंड अप में भी सेम काम करते सारे हैं, बस फॉर्म। चारों में सेम ही काम होता है, बशर्ते ये बिल्कुल छोड़ देता है, ये भी बिल्कुल छोड़ देता है, ये बढ़ा बस देता है, और ये एज पर मैथमेटिकल रूल चलता है, ये है। सर ये जो बढ़ाता नहीं है वो तो सेम ही करता है ना, राउंड अप राउंड डाउन, सॉरी राउंड डाउन सेम करता है। फॉर्मूला के बाद बस हम कॉमा एंड जीरो कर देते हैं, काम वो इंटीजर का ही करता है। इंटीजर का ही करता है, हाँ। और राउंड अप में ये डिफरेंस है कि सर राउंड अप में तो चाहे 5 से प्लस हो या माइनस हो, बट वो पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ा देता है। राइट। और राउंड में 0.5 और 5 प्लस हो तब वो वैल्यू को बढ़ाता इंक्रीज, है, अदरवाइज छोड़ देता है। अदरवाइज वो छोड़ देता है। ठीक है। क्लियर हो ये सर? एक चीज पूछनी है मुझे हम्म कि सपोज जैसे मेरे पास जो ये वैल्यू है, हम्म ठीक है, डेसिमल में है या विदाउट डेसिमल हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वैल्यू के बाद ना माइनस माइनस लगा होता है, तो इसको हम्म कैसे रिमूव करते हैं? वैल्यू के ऊपर क्या होता है? सर जैसे ये इंटीजर में जो वैल्यू आ रही है ना 41 17 49, तो हम्म 41 माइनस 17 माइनस 49 माइनस 44 माइनस ऐसे करके होता है। वो दिखा दीजिएगा डेटा कैसा है, स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत तरह का होता है। एक होता है माइनस माइनस 77, एक होता है माइनस 77। किस तरह का डेटा है ना, उसके हिसाब से बताइएगा। सर ऐसा नहीं होता एक्चुअली ना, पहले वैल्यू आप होती है। आप हमें प्रैक्टिकली दिखाना। मैंने बोला ना कि जब भी आप हमें क्वेश्चन पूछा करो तो डेटा एक भेज दिया करो स्क्रीनशॉट लेके, ताकि एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके साथ क्या इश्यूज आते हैं, किस तरह की क्वेश्चंस है आपका। अंडरस्टैंड? मेरा समझ में आया पॉइंट क्या है? हाँ सर मैं आपका पॉइंट तो समझ गई एक्चुअली। उतना वो नहीं है, मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, हम्म बहुत ज्यादा नहीं है, बस माइनर सा है जो मुझे समझ में आता है। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे इंटीजर में हमारे पास वैल्यू है हम्म 41 17 49 44, तो हम्म क्या होता है 41 माइनस 17 माइनस 49 माइनस 44 माइनस आफ्टर वैल्यू माइनस, अच्छा। नॉट बिफोर। हाँ तो 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 उसको कैसे अगर सम करना हो कुछ करना हो तो उसको कैसे माइनस एक अच्छा, बार में ऐसा मल्टीप्लाई। ऐसा रहता है 41 माइनस, ऐसे रहता है सिंबल? हाँ 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 सिंपल। अच्छा, ये सॉरी 17 माइनस ऐसे करके होता है। हाँ सर एग्जैक्टली। तो उसमें क्या है, आप लेफ्ट का फंक्शन लगा दो ना, 2 डिजिट का है तो लेफ्ट का लगा लो, इसमें से 2 डिजिट निकाल लो। ठीक है, जब 2 डिजिट निकल जाएगा तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। मल्टीपल फंक्शंस आपको समझना पड़ेगा, तभी तो आप बना पाओगे। इसीलिए तो मैंने बोला कि एग्जैक्टली बताओगे। अब इसका सम करोगे अगर, तो इसका सम कुछ नहीं होगा, ज़ीरो दिखाएगा। हाँ और इसका अगर सम करोगे तो देखिए क्या होगा, ये देखिए। अब इसके लिए आपको दो फंक्शन सीखना पड़ेगा, एक लेफ्ट आपको आना चाहिए, दूसरा आपको क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। वैल्यू तो शायद आज में है, ये देखिए वैल्यू है। इसलिए मैंने बोला कि एग्जैक्टली आप फिगर दिखाओगे तब समझ में आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्या है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है। अच्छा। इसलिए वो बाहर के जितने भी कीड़े हैं ना, वो बरसात में वो अंदर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर क्लियर हो गया आप। अब चलते हैं हम लोग आगे। फैक्ट जो है ये एक आपका मैथमेटिकल फंक्शन है। ये जो आपका फैक्ट है एक इसके अलावा आपने पावर पढ़ा था, स्क्वायर रूट पढ़ा था, ये सारे जो थे ना वो क्या थे। ऑन कर दो बेटा, फैन ऑन कर दो। ठीक है, ये दो जो फंक्शन है
ये दोनों मैथमेटिकल है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा एमआईस में, बट समझना जरूरी है। देखिए एक FACT फैक्ट ऑफ 5 करोगे तो फैक्ट ऑफ 5 का मतलब 120 होता है। अब 120 कैसे निकला, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल पढ़ा होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 से घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आता है आपका पावर। पावर का मतलब होता है a⁴ b। a⁴ b मतलब कि अगर मैं पावर करता हूँ तो ये पूछेगा कि किस नंबर का कितना पावर। मैंने बोला 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 2 × 3 टाइम। हाँ 8 आंसर आएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 to the power 10 का मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो। 3 to the power 10 का मतलब 3 को करो। तो जो किस नंबर का कितना पावर देना है ऑलरेडी देखिए इसकी सिंटैक्स में लिखा हुआ है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला समझ में आ जाएगा, सिंटैक्स समझ में आने लगेगा। बट ये मैथमेटिकल है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। एक रिपीट फंक्शन है। रिपीट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना। रिपीट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैंने बोला दीपिका, दीपिका लिख के, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, टेक्स्ट और नंबर ऑफ टाइम्स। दीपिका लिख के मैंने 10 लिखा, यानी 10 बार दीपिका लिखा आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे दीपिका के जगह पे 10 लिख दिया या 9 लिख दिया या 8 लिख दिया तो 8 को 10 बार रिपीट कर देगा। जिस नंबर या टेक्स्ट को आप इसके अंदर लिखोगे तो ये पूछेगा कितनी टाइम आप रिपीट करना चाहते हो, तो आप इसको रिपीट करवा सकते हैं। इसका काफ़ी यूज होगा फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, इसके बाद आता है कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ना। जैसे हमारे पास ना एक बैंक कोड है, एक एम्प्लॉय कोड है और दूसरा सिटी कोड है, ऐसा है। अब इन तीनों को मिला के हमें एक कोड जनरेट करना है, तो सिंपली लिखेंगे कॉनकेटिनेट टेक्स्ट 1 मतलब ये, कॉमा टेक्स्ट 2 ये, कॉमा टेक्स्ट 3 ये। इसको रखने से क्या होगा कि तीनों को कंबाइन कर देगा। अच्छा, इसका एक दूसरा रूल भी है, आप डायरेक्ट दिस एंड दिस करोगे तो भी कॉनकेटिनेट हो जाता है। यानी कि आइदर वी कैन गो फॉर सिंबल और वी कैन गो फॉर कॉनकेटिनेट फंक्शन। दोनों में से जहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अब आते हैं, ओके, अब जो हम लोग आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे चूज फंक्शन। चूज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ डेटा को हम स्टोर करते हैं और उसकी पोजीशन के हिसाब से उस डेटा को पुल कर सकते हैं। वी लुकअप और डैशबोर्ड बनाते समय इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ध्यान रखेंगे। बड़ा आसान है चूज। चूज के अंदर सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता है, चलो हमने इंडेक्स नंबर लिख दिया। उसके बाद कॉमा डालने के बाद ये बोलता है वैल्यू 1। हमने वैल्यू 1 में मान लो कि दीपिका डाला, फिर कॉमा डालेंगे तो फिर बोल रहा है वैल्यू 2 डालने, हमने गुप्ता डाला। वैल्यू 3 मांगा, हमने ब्रजेश डाला। वैल्यू 4 मांगा, हमने आनंद डाला। वैल्यू 5 मांगा, हमने अभी दिया। वैल्यू 7 में हमने कुछ नंबर्स डाले। नंबर को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको n नंबर तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें।
अब इसको पूल करने का मतलब होता है कि दीपिका पहले पोजीशन पे है, गुप्ता दूसरे नंबर पे, ब्रजेश तीसरे नंबर पे, मैंने क्या किया हुआ है, 1 किया है, यानी कि पहले नंबर पे जो डेटा है वो पूल हो जाएगा। हमने 1 को हटा के 2 कर दिया तो दूसरे नंबर पे जो डेटा है वो पूल हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में कैसे यूज होगा, हम क्या करेंगे, ये 2 को हटा के किसी दूसरे सेल का रेफरेंस दे देंगे। मान लीजिए इस सेल का हमने रेफरेंस दे दिया, ये येलो वाले सेल का। अब फ़ायदा क्या है कि अगर मैं 1 यहाँ डालूँगा, दीपिका इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसमें से पूल करेगा, 2 डालता हूँ तो 2 को पकड़ेगा, 3 करूँगा तो 3, यानी कि किसी की परफॉर्मेंस एनालिसिस देखने के लिए चूज फंक्शन बहुत अच्छा काम करेगा आगे। इसके अलावा वी लुकअप रिवर्स के लिए हमें यूज़ करना होगा, डैशबोर्ड में यूज होगा, काफ़ी कुछ यूज है, ये चूज फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सर एक बार वापस बता दो, समझ नहीं आया। इसमें तो समझने वाला कुछ था नहीं, दूसरी बात है रिकॉर्डिंग है, दोनों चीज़ें आपके फेवर में हैं। पहली बात मैंने क्या बोला कि देखो ये इंडेक्स नंबर मांगा तो मैंने कोई एक नंबर दे दिया। सर मुझे यही पूछना है, ये इंडेक्स नंबर कहाँ से कैसे देना है? अरे नंबर दे देना, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर दे दो, कुछ भी न्यूमेरिकल हो। कुछ भी नंबर दे दिया हमने। 1 डाला तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू स्टोर किया ना, ये 1 मतलब ये हो गया, 2 मतलब ये हो गया, 3 मतलब ये हो गया, 4 मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट डालोगे तो यहाँ का वैल्यू बार बार यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला इसको चेंज कर दो और इसका रेफरेंस यहाँ से दे दो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस फॉर्मूले में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से नंबर दोगे, 1 मतलब दीपिका, 2 मतलब ये, क्योंकि ये 1 2 किसको यहाँ पे D21 में जो वैल्यू डालेंगे वो इसके पोजीशन के हिसाब से उसको पुल करता रहेगा। आप समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया? सर आया पर क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्या नहीं क्लियर हुआ, ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए ना, इसमें तो कुछ समझने वाला चीज़ है नहीं। एक बार फिर से देख लो, कंसंट्रेट करो, एक तो डंग के पीछे, आपके घर के पीछे इतने बजते रहते हैं ना कुछ ना कुछ। सर मैं तो बिल्कुल भी आज तो बिल्कुल भी शोर में है, तो मैं अलग ही बैठ गई आज तो। सही किया आपने। मैंने पहले बोल दिया था कि मेरी क्लास है तो आप लोग आना मत। देखिए हमने चूज लिखा, चूज के अंदर इंडेक्स नंबर मांगा, तो चलो मैंने एक इंडेक्स नंबर 1 डाल दिया। अब 1 का यूज बाद में करेंगे, पहले हमने इंडेक्स नंबर मांगा, हमने एक नंबर डाल दिया। उसके बाद मांगता है वैल्यू 1, वैल्यू 1 में मैंने बोला इंडिया। वैल्यू 2 मांगा तो हमने डाल दिया ऑस्ट्रेलिया। वैल्यू 3 मांगा, हमने दे दिया पाकिस्तान। वैल्यू 4 डाला नेपाल। फिर वैल्यू 5 में चाइना। मतलब जितना मन करे उतना आप वैल्यू इसमें स्टोर कर दो। 1 का मतलब होता है कि इंडिया पकड़ेगा उस वैल्यू में से, 2 कर देंगे तो ऑस्ट्रेलिया पकड़ेगा, 3 कर देंगे तो पाकिस्तान पकड़ेगा। मैंने ये बोला कि डायरेक्ट नहीं करके हम क्या करते हैं, ये जो 3 लिखा है इसको हटा के मैंने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस दे दिया कि जो वैल्यू हम यहाँ डालेंगे ना उसका वैल्यू दिखाएगा। अभी चूंकि कोई वैल्यू नहीं दिया तो एरर दिखा रहा है। 1 डाला तो इंडिया डाला था, 2 डाला था तो यहाँ, डायरेक्ट यहाँ नहीं डाल के मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डालो। मान लेते हैं कि हमारे 10 एम्प्लॉय हैं और 10 एम्प्लॉय का हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना है। तो जैसे 1 करेंगे तो 1 नंबर पे जो, जैसे 1 नंबर पे दीपिका है तो इसके बारे में पूरा दिख जाएगा कि क्या है। 2 किया तो गुप्ता का दिख जाएगा, 3 किया तो ब्रजेश का दिख जाएगा, 4 किया, ये देखो 1 2 3 4 कर रहे हैं, डेटा हमारा पुल हो रहा है जो हमने चूज के अंदर डाल रखा है। सर ये 1 2 3 4 हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, नंबर्स जो देने पड़ेंगे। हाँ मैनुअली करना पड़ेगा, ये भी तो मैनुअली कर रहे हैं, सारा चीज़ मैनुअल कर रहे हैं। बट वो तो हमने फॉर्मूला लगा दिया उस चीज को, लेकिन जैसे अगर हमें नंबर्स वाइज देखना है 1 2 3 4, वो तो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। 1 2 3 4 देखना होगा मतलब? सॉरी क्या सर? आपने क्या क्वेश्चन पूछा? 1 2 3 4 देखना होगा? हमें ये पूछ रही हूँ कि जैसे जब अभी हमने चूज का फॉर्मूला लगाया तो दीपिका गुप्ता और बाकी जो हमने सारे वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 दिया, तो उसको अगर जैसे हमने बोला ना कि डैशबोर्ड में या हम प्रेजेंटेशन में भी सर इसका यूज कर सकते हैं ना काफी। तो 1 2 3 4 जो हम कर रहे हैं, जब हमने उस सेल का रेफरेंस दिया, जैसे D21 का हमने रेफरेंस दिया, तो उसको तो हम मैन्युअली करेंगे ना। 1 2 3 4 7 का अभी देखना फिलहाल डायरेक्ट मैनुअली करेंगे, अभी फिलहाल मैनुअली करेंगे, लेकिन अगर आपको
अपना डेमो क्लास अगर याद हो, अगर आपको अपना डेमो क्लास अगर याद हो तो देखिए क्या है, वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए 1 नंबर पे ब्रजेश है, 2 नंबर पे जैक है, तीसरे नंबर पे पुरुषोत्तम है। मैं वही यहाँ पे लगाता था, अगर याद हो तो 1 करते थे तो ब्रजेश का पूरा रिकॉर्ड आ जाता था। 2 करते हैं तो यही तो मैंने बोला कि डैशबोर्ड में हमारा काम आएगा। ये कहाँ से आ रहा है, वो सीट से आ रहा है। अब ये तो चलो आपने बोला कि टाइप सर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना पड़ेगा उसके लिए भी आगे हमें पढ़ना है। ये देखो बिना टाइप किए ही बढ़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बढ़ता जाएगा। बट इस लेवल पे आने से पहले हमारा ही ये लेवल तो क्लियर हो। और सर जो जब हमने चूज लिखा, फॉर्मूला लगाया और हम्म वैल्यूज दी हमने 1 2 3 4 5 6 7, हम्म तो ये उसके बाद हमने रेफरेंस कैसे दिया? यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, ऐसे 1 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कि जब भी हमें इसमें कुछ बदलना है तो यहाँ फॉर्मूले में आके 1 को 2 करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि ये 2 को हटा दो और इस पर क्लिक कर दो। मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं 1 यहाँ लिखूँगा तो चेंज यहाँ होगा, 2 यहाँ लिखूँगा, 3 यहाँ पे लिखूँगा, 4 यहाँ लिखूँगा। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया समझ में? सर समझ तो आ गया, तो ये किसमें, ये तो वर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि मुझे रेफरेंस में वो हो रहा है, रेफरेंस अरे मेरे जैसे आप। दीपिका महाराज, ये देखो कि अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं यहाँ पे, मान लिया जाए कुछ नंबर्स पड़ा हुआ है रेफरेंस में, तो रेफरेंस से ही तो सारा काम होता है। ये रेफरेंस है, ये डेटा, और यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, ये सम कर रहे हैं। अभी जो डेटा है, अभी जो डेटा है उसका सम हमारा 403 है, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया तो 404 हो गया। यहाँ बदल रहा है इसीलिए तो यहाँ पे वैल्यूज़ बदल रहा है। यहाँ 4 को हमने 50 कर दिया तो कुछ और रिजल्ट आ गया। यही तो हो रहा है कि यहाँ जो मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसके हिसाब से इसमें जो पोजीशन डाली गई दीपिका की 1 दी गई है, दूसरे नंबर पे गुप्ता है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो ये गुप्ता पकड़ लेगा। आप चाहो तो यहीं पे 2 कर दो। आप तो इतना छोटा चीज़ में कर रहे हो, डैशबोर्ड में आपका क्या हाल होगा? समझने सर की मैंने कोशिश तो करो, समझने की कोशिश करो, अपनी लेवल बढ़ाओ। जैसे क्या होता है ना कि जब जिम ज्वाइन किया जाता है ना, तो जिसकी खुराक 3 रोटी हो तो उसको बोला जाता है 4 खाओ। एक तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बिल्कुल, तो प्रैक्टिस बढ़ा दो। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मैंने ज्वाइनिंग से पहले बताया था कि प्रैक्टिस मेरे साथ करना, क्योंकि हमारा सिलेबस दूसरे के सिलेबस से कई गुना ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी और थोड़ा माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। मैं लाइफ में पहली स्टूडेंट आपको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसको कि चूज के लिए 4 बार बताने के बाद भी बोलता है कि समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई हो जाता है ऑप्शन कि बस माइंड में आ गया कि समझना नहीं है, बट ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है कि मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखे हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ये तो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है कि इंडेक्स नंबर कहता है, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। तो क्या होता है कि वैल्यू 1 में हमने दीपिका डाला, वैल्यू 2 में गुप्ता, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को वैल्यू 1 चाहिए इतने सारे में से, तो 1 करेंगे तो दीपिका आ गया। अब तो ये मुझे क्लियर हो गया जो आपने मुझे बताया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? पहले हमने वैल्यू डाली, देखो बट उसके बाद ऐसे जो मुंह बनाते हैं ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ और भी लगा दिया, ही लगा दिया। अरे सर क्रॉस क्वेश्चन करिए। हाँ बोलिए, अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे पूछना। फॉर्मूला समझ आ गया, बस मेरे बात से ना आपको वो नहीं करना है कि आप पूछना ही बंद कर देंगे। खूब पूछो, बढ़ा दो, डबल कर दो पूछना। बट हाँ आप बताइए आगे, अब ये अगला पॉइंट क्या है आपका, इसमें क्या क्वेश्चन उठ गया? मुझे चूज का फॉर्मूला समझ आ गया, बट जो आपने रेफरेंस लगाया ना, मुझे एक बार वो बता दीजिए। रेफरेंस यही सेल की बात कर रहे हो ना? हाँ मतलब इस सेल को जो अलग से अगर रेफरेंस का अरे मुझे बता दीजिए। यहाँ नहीं लिख के मैं इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे बोल दिया इस सेल जो मैं D21 में लिखूँ वो D21 में, यानी पीले वाले सेल में जो लिखे हम 1 वहाँ लिखते थे तो दीपिका आता था, यहाँ पे लिखते थे। मैं ये बोलता हूँ कि मैं बार बार इस फॉर्मूले में क्यों जाऊँ,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4। अब तो समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया। रेफरेंस समझ में आ गया? यानी थके बहुत ज़्यादा हो, यही समझ में आ रहा है हमें, अदरवाइज़ ये इतना बहुत आसान फार्मूला है। नहीं सर, मैंने तो आपको बोला था कि मेरा तो एक्सेल में वैसे डब्बा खुला है। नहीं 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 नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। अभी तो मैंने बताया ना, डब्बा से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि मुझे एक्सेल का सर मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए अरे मुझे बहुत नॉलेज पढ़ना नहीं होता है तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको चूज पहले से आता था, चूज अभी सिखाया है, तो डब्बा होने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। यहाँ पे बात है कि हम जो आपको करवा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट होकर देखने का है। है, अब वो दैट्स तो क्लियर हो गया, चूज का क्लियर हो गया। लाइट इट। चली। लाइट गई? आ जाएगी सर अभी, वो नीचे चलो से कोई बात कनेक्शन नहीं, का। नीली आएगी तो स्क्रीन तो साफ सुथरा दिख रहा होगा ना, हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया आपको? हम्म। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हमें प्रैक्टिस की जब बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक था, सम, एवरेज, काउंट, टुडे, नाउ, ये सब कर लिया, अब तो असल वाला यूज होगा। अब जैसे क्या है कि हमारे पास ना एक डेटा है, हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं, उसका जवाब भी साथ में चाहिए होगा, ठीक है? आपको जल्दी से बताना है कि इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये आपको बताना है। आपको कितना टाइम लगेगा इसको बताने में, ये बताओ। सर काफी टाइम लगेगा। कितना? फिर भी बता दो, 2 मिनट चाहिए, 3 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, मिनिमम बताइए कितना चाहिए। चलो मैक्सिमम बता दो कितना चाहिए, बताइए। सर काफी टाइम लगेगा, बिकॉज जो भी वो सारे नंबर्स में ही है, तो एक पूरा देखना पड़ेगा। 5 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट में भी नहीं है या 3 डिजिट में भी नहीं है कि सही इजीली बोला, बता दें। सही बोला आपने। लेकिन ये बताना कि मैंने मैथ्स क्यों पढ़ाया था आपको, मैक्सिमम। क्यों पढ़ाया था ये? यही जवाब लेने के लिए कि सर बहुत टाइम लगेगा, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 6 डिजिट है, ये किस लिए पढ़ाया? इसी को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। रेक्टिफिकेशन नहीं करिए, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कीजिए थोड़ा। आप समझे कि मैं जान के ये क्वेश्चन पूछा, हम जान रहे थे आप फंसोगे। ये क्वेश्चन कितना इजी था, क्योंकि हाँ मैथ्स सर, हमने मैथ्स मैक्स हमने एंड मिनिमम। पढ़ाया था ना, इसको कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं हुई है। आइए कोई बात नहीं है, बट ये सब जो मैं अभी आपसे पूछूंगा, आपसे क्रॉस करूंगा, हो सकता है कभी डांट भी दें, उससे हमें नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा, ये पक्की बात है। चलिए, मैक्स याद है, मिन भी आपको याद आ गया इसको देखते ही। अब हम अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आप देखने नहीं लगोगे, ना ही 5 डिजिट 6 डिजिट गिनोगे, अब तो सीधे आपके पास फार्मूला है। सेम उसी तरीके से एक ये 3 फार्मूला है। सबसे पहले मैं लार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लार्ज की बात कर रहा हूँ। लार्ज एक ऐसा फार्मूला है जो एरे मांगता है, एरे मतलब पूरा डेटा, और के का मतलब रैंक या पोजीशन होता है। मतलब अगर पूरी रेंज के अंदर मैं रैंक 1 मांगता हूँ, तो 1 का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों में कोई अंतर है? यानी कि अगर हम सबसे बड़ा ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास एक नहीं 2 फार्मूले हैं, एक मैक्स है और दूसरा लार्ज है। बट अगर मैं पूछूं कि इसमें से सेकेंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तब आपके पास आपको सिर्फ लार्ज से ही बनेगा। कैसे? 1 को सिर्फ 2 कर दोगे तो ये हो गया सेकेंड सबसे बड़ा नंबर, 3 कर दोगे तो थर्ड सबसे बड़ा नंबर। मान लो आपके यहाँ इतने सारे एम्प्लॉय हैं, 50-60 एम्प्लॉय हैं, 48 एम्प्लॉय हैं,
और हमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से 5 टॉप नंबर बताओ। तो कैसे बताओगे? आ सकता है ना? आ सकता है ना? एक बार हम 1 लगाएंगे, एक में 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 5 बार लगा लेंगे, इसमें से 5 टॉप नंबर पता चल जाएगा कि 5 सबसे बड़ा कौन सा है। बट और भी एग्जाम्पल हैं, और भी एडवांस फॉर्म है इसके आगे। क्लियर है? समझ में आया? लार्ज क्या करता है? लार्ज सिर्फ पहले, लार्ज तो मैक्स का काम करता ही करता है, प्लस अगर आपसे कोई पूछते कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, इसमें से 5th नंबर पे कौन सा नंबर है टॉप से, तो यहाँ पे बस नंबर देना है रेंज के अंदर। सेम उसी का उल्टा देखो, एक आपने पढ़ा था मिन। मिन मतलब होता है सबसे छोटा, सिर्फ ये सबसे छोटा बताता है। लेकिन कोई हमसे ये पूछ दे कि सेकेंड सबसे छोटा कौन सा है, तब क्या लगाएंगे? स्मॉल लगाएंगे, एरे लेंगे और के मीन्स पोजीशन लेंगे। तो ये हुआ सबसे छोटा, जो कि मिनिमम के बराबर है। लेकिन अगर आपको सेकेंड सबसे छोटा देना है तो 1 को 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। जिस पोजीशन के लिए आपको निकालना है वो वाला पोजीशन अप्लाई कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा लार्ज और स्मॉल। कोई डाउट है? सर जो के में हमने दिया है वो हम लास्ट पोजीशन नंबर है, देंगे ना? पोजीशन है, जिस पोजीशन पे मांगेंगे। मैंने बोला कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि फॉर्मूला स्मॉल लगाए हो तो 1 हुआ सबसे छोटा। सेकेंड नंबर पे कौन सा नंबर है, सेकेंड पोजीशन पे 2 करेंगे तो सेकेंड पे ये वाला नंबर है, 3 करेंगे तो नीचे से थर्ड नंबर पे ये है, उसी का उल्टा लार्ज होता है। 1 किया तो दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम, सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन सा है, 2 करेंगे तो उससे छोटा है, 3 करेंगे तो उससे छोटा है, 4 करेंगे उससे छोटा है। हम पोजीशन वाइज बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा कोई उपाय है? अगर मैं इसमें से बोलूँ कि आप इसमें से 5 सबसे बड़े नंबर निकाल के दो यहाँ पे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? लार्ज के अलावा लार्ज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। लेकिन जो ऑप्शन है वो लॉन्ग ऑप्शन है। आपको मैंने सॉर्टिंग बताया था, याद है? टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग, उससे हो सकता है ना? हाँ सर। कैसे? डेटा को सिलेक्ट करके डेटा में सॉर्टिंग पे जाके जो नंबर्स वाइज हम वो कर सकते हैं। अच्छा, हो जाएगा ना? कितने देर में होगा? सर आधे सेकंड में, आधे सेकेंड में? अच्छा, 1-2 सेकंड में। चलो हम आपको 1 मिनट देते हैं। क्या करेंगे? सॉर्टिंग में जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? तो सॉर्ट बाय कॉलम में जो सिलेक्ट। सॉर्ट बाय कौन सा कॉलम लेंगे? सर एक्चुअली अगर मैं डी कॉलम कोई, लेता हूँ, अगर मैं डी कॉलम लेता हूँ, हाँ तो वो डी का ही बताएगा सर। सिर्फ डी का बताएगा ना, ये सब का तो नहीं बताएगा ना। तो ये अरेंज हो गया, ये तो हुआ नहीं। इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ लार्ज ही है, सॉर्टिंग से नहीं है। अगर आपके दिमाग में सॉर्टिंग होता भी, कुछ बच्चे अपने आप बोलते हैं सर मैं सॉर्टिंग से कर दूंगा, लेकिन सॉर्टिंग से कैसे होगा? सॉर्टिंग तब चलता जब ये सारे एक कॉलम में होते, तब आपको इन सब को एक कॉलम में लाना पड़ता है, एक कॉलम के अंदर। इसके नीचे इतना को कट करके इसके नीचे, इसको कट करके इसके नीचे, अब तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। इसीलिए हम यूज करेंगे लार्ज। तो लार्ज स्मॉल पता चल गया। अब हम आते हैं रैंक की बात। मान लो कि 48 लोग आपके साथ काम करते हैं, ये सबकी सेल्स है, ठीक है ना, सबकी सेल्स है। बट आपकी जो सेल्स है ना वो है ये वाली, देखिए मैं कलर कर रहा हूँ आपकी सेल्स को, ये आपकी सेल्स है। अगर आपको ये जानना है कि मेरी क्या पोजीशन है, मेरा क्या रैंक है, मतलब हमसे कितने लोग ज़्यादा हैं। अगर आपकी रैंक 5 है इसका मतलब 4 लोग ज़्यादा है, आपकी रैंक 3 है तो 2 लोग ज़्यादा है, आपकी रैंक 1 हो जाए तो समझ लेना कि सबसे ज़्यादा आप ही का है।
सो दैट इज कॉल्ड रैंक। इसको ध्यान से देखिएगा, रैंक फॉर्मूले। रैंक का मतलब होता है किस नंबर का, तो मैंने बोला इस नंबर का। फिर बोलता है कि रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है डेटा, किस डेटा में रैंक पूछ रहे हो आप। हमने बोला इस डेटा में मैं रैंक पूछ रहा हूँ। आपका 8वां पोजीशन है, यानी 7 लोग आपसे ज़्यादा है। देखिए लार्ज का उल्टा रैंक होता है। अगर मैं लार्ज के अंदर 8 दे दूँ, 8वां पोजीशन दे दूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगा, सेम वैल्यू आया। यानी वैल्यू पता है तो रैंक निकाल सकते हो, और रैंक पता है तो वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। हाँ सर। तो ये लार्ज, स्मॉल और रैंक बहुत ज़्यादा यूज होता है किसी की परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। मतलब सीधा सीधा बात, हमें लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सप्ताह में 1 क्लास लो, बट घर जब आप आओ तो आधे 1 घंटे एक्सेल पे टाइम दो आप। अपार्ट फ्रॉम जितना भी वर्क प्रेशर है उन सबको एक्सेप्ट करते हुए आधे घंटे कम से कम डेली आप एक्सेल पे दो। क्योंकि इतने दिन के बाद, 8 दिन के बाद हम क्लास ले रहे हैं, फिर भी आपने पहला वर्ड यही बोला कि सर प्रैक्टिस नहीं किया है हमने लास्ट क्लास का। तो नहीं वो, किया सर मैंने। हाँ नहीं, ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से आपने बताया, आई एम हैप्पी। बट हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है, आधे घंटे। क्योंकि एक दिन पढ़ोगे और उसमें भी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल होगा। तब तो ये कोर्स 1-1.5 महीने का नहीं, 6-7 महीने का बन जाएगा। ना हम उतना फिर दे पाएंगे, ना आप उतने दिन तक, वो एनर्जी लेवल होता है। थोड़ी सी, एक दिन बहुत कम होता है, और उसमें भी एक दिन में भी आए हैं तो एकदम रात में 9 बजे आए हैं। कम से कम नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से मैं मॉर्निंग में ले लूँगी, मुझे पता नहीं था। नहीं 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 नहीं, हम तो बताते ही, आपको बताया ही था कि 2 बजे तक देख लो जी। तो मॉर्निंग में तो हम फ्रेश ही नहीं रहते हैं। अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, एकदम फ्रेश, तरोताज़ा लग रहे हैं। अभी आप थके थके से लग रहे हो, लेकिन हमारे अंदर अभी एनर्जी है, हाई फाई, है ना। सो बेसिकली हम तो 2 बजे तक रेडी हैं। लेकिन क्या होता है कि एक भी दिन, जिस दिन एक दिन लो, उस दिन उसी दिन लो जिस दिन आपको छुट्टी हो, कूल माइंड से आराम से दोपहर वगैरह के टाइम में ले लो क्लास, ठीक। दिन में मतलब। ठीक है। आज भी छुट्टी नहीं थी क्या? छुट्टी थी। तो फिर पूरे दिन क्यों नहीं गया? रेसिपी की क्लास। अच्छा, एसएपी की क्लास कितना, 6-7 घंटे की होती है कि वो भी 1-1.5 घंटे की होती है? सर एक्चुअली ना कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो मेरा कॉन्सेंट्रेट ना अभी ज़्यादा उसमें लगा हुआ है, बी ऑनेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इसीलिए सोचा कि एक्सेल को 5 दिन से 1 दिन कर देते हैं। और 1 दिन भी दिया तो रात में दिया है, बिल्कुल साइड में, है ना। नहीं सर, मैं ऐसा लेकिन नहीं। गारंटी बताता हूँ, एसएपी से ज़्यादा काम आएगा ये। क्योंकि इंडिया में 2% कंपनी है जिसके, 2% तो बहुत बोल दिया, 1% भी कंपनी नहीं है जिसके पास एसएपी है। हाँ, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है एसएपी, चूँकि अच्छा कोर्स है। बट अभी आपको एक्सेल को, इसको सौतेला भाई बना के नहीं सीखना है, इसको प्रायोरिटी दीजिए आप। मेरा बात याद रखिएगा कि एसएपी जब ख़त्म होगा ना, तो एसएपी तुरंत कहीं यूज नहीं होने वाला है, लेकिन ये जहाँ भी जाओगे इसको यूज होगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एसएपी के बारे में, क्योंकि एक्सेल से बहुत गुना ज़्यादा अच्छा कोर्स है, बट उसमें कंपनी ही नहीं है। अगर आपकी कंपनी में एसएपी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग रह जाएगा आपके पास। लेकिन एक्सेल एक ऐसी चीज़ है कि हर एक कंपनी में यूज होता है। इसको कभी भी आप सौतेला बना के मत पढ़ो, इसको प्रायोरिटी दो पूरे बेसिक लेवल सर से। प्रायोरिटी है, लेकिन मेरा ये था कि एक्चुअली वर्क वगैरह ज़्यादा था, लेकिन चीज़ की अगर मैं पढ़ूँ तो मैं अच्छे से पढ़ूँ, तो मेरे माइंड में ये था अगर मैं एक दिन की क्लास लूँ तो मैं अच्छे से उसको कवर अप कर लूँ, क्योंकि मैं आगे आगे से पढ़ते रहूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे माइंड में ये था कि एक्सेल अगर मैं ए, पढ़ूँगी तो मैं ए, बहुत अच्छे से कवर अप। एसएपी वाले सर को तो नहीं 1 दिन करवा दिया? नहीं सर, एक्चुअली एसएपी क्लासेस तो बहुत कम ही होती है, वो अच्छा तो स्टार्टिंग से। हाँ, वो वीक में एक दिन ही होती है, अच्छा, एक्चुअली 1 करना ही दिन ही पड़ेगा। होती है, ओके हाँ, ओके। वैसे मैं जाके लेती थी सर, लेकिन अभी कोरोना टाइम में ऑनलाइन हो गया, अदरवाइज वो नहीं होती, तो ऐसा होता है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। आपको जैसे जैसे आराम आराम से महीने, 2 महीने, 3 महीने में
पढ़ना है, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम, आपको अपना टेंशन नहीं लेना है। बट ये है कि मैं प्रैक्टिस के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, श्योर सर श्योर। प्रैक्टिस के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप हमसे 2 बार पूछ लो, आई एम ओके, बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। 6 फंक्शन हमने पढ़ा था, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन वाला, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता था। ये एक एग्जैक्ट भी है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स ही आता है। जैसे हमने लिखा दीपिका और यहाँ पे भी लिखा DEEPIK, दोनों चूंकि एग्जैक्टली सेम है, तो अगर मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट तो बोलता है टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, तो आप देखोगे क्या है, ट्रू आ गया। लेकिन अगर दीपिका के जगह पे हमने दीपक बना दिया, दीपिक हो गया सर, दीपिक और दीपिका सेम नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। इवन ये केस सेंसिटिव भी होता है। अगर मैंने दीपिका का डी छोटा रखा, इसमें बड़ा रखा, तो भी ये फॉल्स ही होगा। जब तक एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तब तक ट्रू नहीं होगा। जब तक कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तब तक ट्रू नहीं होगा। सिर्फ ये टेक्स्ट पे ही नहीं काम चलता है, नंबर पे भी चलता है। मैंने यहाँ 10 लिखा, यहाँ 11 लिखा, 10 कभी 11 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। 10 लिख लोगे तो दोनों एग्जैक्ट है तो ट्रू हो गया। 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने में बहुत अच्छा यूज होता है इसका एडवांस में। इसीलिए मैंने बोला कि बेसिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एडवांस पढ़ने में उस समय तब मज़ा आएगा। ये सर हमने पहले भी किया था ना, एग्जैक्ट इज एग्जैक्ट में IS और पूरा एग्जैक्ट। हाँ, दो फंक्शन हैं यहाँ पे, एक है ऑड, एक है इवन। अगर मान लीजिए कि कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई है, जो कुछ ऑड भी हो सकता है, कुछ इवन भी हो सकता है इसमें से। देखिए, एक था हमने जो पढ़ा था, एक था इज ऑड इज इवन, वो बताता था ट्रू या फॉल्स में। ये इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर मैंने ऑड किया और ये ऑड नहीं है तो इसको ऑड बना देगा 1 प्लस करके। चूँकि 5 जो ऑलरेडी ऑड है तो इसको ऑड ही रहने दिया। देखिए 23 ऑलरेडी ऑड है तो ऑड ही रहने दिया। 35 ऑलरेडी ऑड था, ऑड ही रहने दिया। ये ऑड नहीं था, इसको ऑड बनाया, इसको ऑड बनाया, इसको ऑड बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया। सेम उसी तरह से इवन, इक्वल टू इवन करेंगे। अगर नंबर इवन है तो उसको रहने देगा, लेकिन अगर इवन नहीं है, ऑड है, तो उसको 1 प्लस करके उसको इवन में कन्वर्ट करता है। इसका यूज भी एनालिसिस में आगे करेंगे हम। अभी तो सिर्फ आपको इस तरह से कंपेयर करना है, जैसे रो रोज, कॉलम कॉलम्स, काउंट काउंट ए। इज ऑड और ऑड में क्या फ़र्क होता है, इवन और इज इवन में क्या फ़र्क होता है। इस तरह से आपको कंपेयर करके सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। और ये बहुत भारी नहीं है, आधे घंटे डेली शाम में, मतलब सोने से पहले ये सोच लो कि बेचारा एक्सेल को आधा घंटा दे देना है, बस ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, रिटर्न बहुत अच्छा देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑड इवन भी हमारा हो गया। जब हमारे पास कोई वर्टिकल डेटा होता है तो वर्टिकल डेटा को, एक मिनट, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल करोगे। यहाँ हमने वैल्यू सीखा था पेस्ट स्पेशल के दिन। इसी में एक ट्रांसपोज होता है जो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं। ये आपने अभी पहले भी किया था सर, जब क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने मुझे बताया नहीं था, किया मैंने तब देखा। मुझे सर एक बार ऊपर करें अब। हाँ सर, जो ऑड इवन से अभी पहले एक फंक्शन अभी हमने किया था,
ऑड जिसमें इवन से कंपेयर किया एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। तो हमने एग्जैक्ट सिर्फ नंबर्स एंड टेक्स्ट दोनों पे वर्क करता है, और दोनों इज एग्जैक्ट सिर्फ इज टेक्स्ट पे वर्क करता है। इज एग्जैक्ट तो कुछ कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इज टेक्स्ट है, इज नंबर है, इज ऑड है, इज इवन है, इज एरर है, इज एग्जैक्ट तो है ही नहीं। तो ये जो एग्जैक्ट है इसमें नंबर्स और टेक्स्ट दोनों पे वर्क करता है, करता है। दोनों हमें ट्रू फॉल्स दोनों बताएगा। हम्म। पीछे वाला फॉर्मूला पे याद रखोगे, इज एग्जैक्ट करके कोई फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ एग्जैक्ट। इस नंबर था वो। इज नंबर था वो, इज नंबर, इज टेक्स, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक, ये सारे थे। अब बहुत बेसिक फंक्शन थे, इसलिए मैंने बोला कि आधे आधे घंटे अगर हम थोड़ा टाइम दे दें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आइए वैल्यू। कभी कभी सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप एसएपी के स्टूडेंट हो। जब आप एसएपी या किसी और ईआरपी से डेटा उठाओगे, कभी कभी नहीं, एसएपी के साथ तो 50% से ज़्यादा बार ऐसा होता है कि जब डेटा उठाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये नंबर टाइप का, लेकिन इस पर सम वगैरह करोगे तो सम नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे एक, इसको क्या करता है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए, इसके आगे ना एक इस तरह से अपने आप इंपोर्ट करते समय लग जाता है। वो आप लगाते नहीं हो, ये एसएपी या ईआरपी में कहीं कोई एरर होता है, उसकी वजह से ये आ जाता है। अभी तो एरर दिख भी रहा है तो आप समझ जाओगे, लेकिन इसमें इग्नोर एरर कर दोगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये क्या है। ये बिल्कुल लगेगा ये नंबर है, और इसको बोलोगे कि सर सम कर रहे हैं तो सम हो ही नहीं रहा है। ये देखिए, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं। बोलोगे एवरेज करके देख लेते हैं, एवरेज करोगे एवरेज होगा ही नहीं। एक्चुअली ये नंबर है ही नहीं, ये टेक्स्ट है। दिख रहा है आपको नंबर, बट ये नंबर नहीं है। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बारीकी से आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, 2 के पहले एक अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। कभी कभी तो ये भी नहीं लगा रहता है, और एसएपी से डेटा स्टोर होता है तो वो टेक्स्ट में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही सम करोगे कुछ नहीं। अब ऐसे डेटा को अगर हमें सम करना है, यूज करना है, तो कैसे करेंगे? इसी के लिए ये वैल्यू फंक्शन है। आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू वैल्यू, जब को दिखेगा आपको ये नंबर, बट वो नंबर नहीं होता है एक्चुअली, तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे और यहाँ से ड्रैग कर लोगे। अब ये नंबर बन गया। कैसे बना कि नहीं बना है, इसके लिए हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि इसका सम होता है कि, देखिए हो रहा है ना सम, इसका सम नहीं हो रहा है। इसी के बगल में इसका सम नहीं हो रहा है, इसका सम 0 बता रहा है, और इसका सम हो रहा है। तो स्पेशली जब भी कभी हम बड़े सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ईआरपी यूज करते हैं, एसएपी यूज करते हैं, कोई भी, तो आपको यहाँ पे नहीं देगा ये चीज़ें। तो ऐसे को सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू फंक्शन लगा के उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा वैल्यू जो एक टेक्स्ट में स्टोर हो गया, उस टेक्स्ट को हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। कोई डाउट? अब एक पहले कैरेक्टर और कोड समझ लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। हम लोग जितने भी कंप्यूटर में यूज करते हैं उसमें एक अल्फ़ाबेट होता है A to Z, और जो कि स्मॉल में होता है, दूसरा कैपिटल में होता है, तीसरा होता है 0 to 9 नंबर्स, और रेस्ट क्या होता है, सिंबल्स। ये सारे कैरेक्टर्स यूज होते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर का कंप्यूटर में एक कोडिंग किया गया है, कोड दिया गया है। तो अगर आपको कैरेक्टर पता है तो कोड निकाल सकते हो, कोड पता है तो कैरेक्टर निकाल सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि इसकी संख्या, इसकी टोटल संख्या 255 होती है। आगे चल के इसका भी यूज होगा, पहले अभी याद रखिएगा। जैसे मान लो कि आप @ यूज करते हो और आपको पता करना है कि इसका कोड क्या है, तो कोड एक फार्मूला है जिसमें कि वो टेक्स्ट आप दोगे तो उसकी कोडिंग बता देगा।
जैसे आप कैपिटल ए यूज करते हो उसका 65 होता है, स्मॉल ए यूज करते हो उसका 97 होता है, जो आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करते हो उसका 40 होता है, जो आप कॉमा स्टार्ट करते हो उसका 44 होता है। यानी कि कोई भी टेक्स्ट का यानी कैरेक्टर का कोड पता करना हो तो कोड फंक्शन है। लेकिन उल्टा, अगर आपको कोड ही पता है लेकिन कैरेक्टर नहीं पता है कि 100 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो क्या करेंगे, कैरेक्टर डालेंगे और ये नंबर मांगेगा, नंबर डाल देंगे। बट यही है कि मैंने क्या बोला, 255 तक का तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, कुछ भी डालोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा आपको। लेकिन 256 कर दोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कोड 255 ही दिया है। तो यानी कैरेक्टर है तो कोड निकल आएगा, कोड है तो कैरेक्टर निकल जाएगा, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन अगर आप बीसीए के स्टूडेंट होते तो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन होता है बीसीए वाले स्टूडेंट के लिए, या एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। इसी पे यही दोनों। अब आइए एक आखिरी सवाल, देखिए ये जो फंक्शन है इसका क्या नाम है, प्रोडक्ट। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं, हमको प्रोडक्ट को। दोनों के बारे में पता है ना। हाँ। मान लीजिए हमारे पास में कुछ आइटम है और इसकी कुछ क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना है, और हर एक क्वांटिटी की कुछ ना कुछ प्राइस होगी। इसकी 5,000 रुपये है, इसकी 6,700 रुपये है, इसकी 9,000 इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है। तो हमें टोटल पता करना है कि इस हिसाब से अगर हमारा ये डेटा है, हमें पता करना है कि हमें टोटल कितना पैसा लेके मार्केट जाना पड़ेगा। मतलब एप्पल के 1 मोबाइल चाहिए, एलजी के 5 चाहिए, वीवो के 9 चाहिए, तो हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो हमें टोटल जो है ना कि हमें प्राइस निकालना है कि टोटल प्राइस क्या होगा। आप बताइए कि टोटल प्राइस कैसे निकालोगे आप। बहुत सिंपल तरीका है, आप पहले सिंपल तरीका बताओगे। तो टोटल प्राइस क्या मतलब, एप्पल का टोटल प्राइस और एलजी का इंडिविजुअल बनाना है? सबका टोटल निकालना है और टोटल पैसा कितना ले जाना है। एप्पल का 5,000 हुआ ना, इसका फिर 5 का 30,000। पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा फिर उसको सम हो जाएगा। बिल्कुल, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए इक्वल टू दिस इनटू दिस भी कर सकते हो या प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, यही था ना। और फिर इसका सम करोगे आप, ऐसा है ना। यानी कि ये स्टेप करने के बाद फिर सम करना पड़ेगा। इसी को कम करने के लिए एक फॉर्मूला आपका बना दिया जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। सम प्रोडक्ट लिखेंगे, ये एरे 1 मांगेगा, एरे 1 में आप क्वांटिटी दे दो, एरे 2 में प्राइस दे दो, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत परचेज वाले डिपार्टमेंट को खूब बनाने पड़ते हैं। ऐसे करोगे एंटर, ये देखो सेम आंसर आया। हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। यही फ़ायदा है। अब जिनको दिन भर में हज़ारों प्रोडक्ट का ऐसा रिपोर्ट बनाना पड़ता है तो उनके लिए तो बहुत टाइम सेविंग ऑप्शन हो गया ना ये। तो ये है पूरा का पूरा आपका। पहले सर सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, देन प्राइस का रेफरेंस और क्वांटिटी का रेफरेंस। बस 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 पूरा क्वांटिटी एक बार सेलेक्ट कर लो और पूरा प्राइस एक बार सेलेक्ट कर लो, एक ही बार में वो आंसर दे देगा जो आप ब्रेक मोड में ले रहे थे। तो इसको बोलते हैं सम प्रोडक्ट। तो होपफुली इतने सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए। अब आपको कल परसों तरसों जब भी लेना हो एक क्लास, तो आप ये ग्रीन वाले को एकदम बिल्कुल रेक्टिफिकेशन करके रखिएगा, क्योंकि अगली क्लास से पहले हम आपसे पूछेंगे बहुत सारे सवाल, ठीक है ना। वैसे कितने फंक्शन हो गया है, कितने फंक्शन पढ़ लिए ये भी देख लो। हमने अभी तक कर लिए हैं, ये हो गया 42 प्लस 14 कितना हो गया 56। अभी और भी कुछ पढ़ा ही होगा, बट 56 ही मान कर चलो कि जो ग्रीन किया है ये तो कम से कम पढ़ ही लिए हो आप। तो बहुत केयरफुल से इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर लेंगे हम लोग वो डेट और टाइम से लेंगे, ये दोनों कॉलम का, ठीक है।
पहले हम स्टॉप कर लें।